अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो का टाइटल है यूएसए कंट्रोल्स पाकिस्तान एयर बेस दैट इंडिया बॉम्ब्ड, पाकिस्तान मिलिट्री एक्सपर्ट्स शॉकिंग कमेंट। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, करिए 247 की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, जिसको रिसेंटली भारत ने बॉम्ब किया था, आप सबको याद होगा, काफी न्यूज में था ये। इसी की बॉम्बिंग के बाद अचानक से यूएस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और सीज फायर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अचानक से नूर खान एयरबेस के बारे में बहुत ही बड़ा क्लेम किया है पाकिस्तान के वरिष्ठ मिलिट्री एक्सपर्ट ने। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, यहां पर लिखा है नूर खान एयरबेस एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल के अंडर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ जर्नलिस्ट यहां पर कह रहा है। मैं जानता हूं पाकिस्तान में बहुत सारे अनपढ़ टाइप के जर्नलिस्ट हैं। आप देख सकते हो जैसे वो इंग्लिश की उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे वो बात करते हैं, लगता है कि इतने एजुकेटेड लोग वो है नहीं, पर जर्नलिस्ट कहीं से वो लोग बन गए। मगर इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्तियाज गुल की, एक हाईली रिस्पेक्टेड नाम मिलिट्री सर्कल में। उन्होंने ये दावा किया है रिसेंट वीडियो में कि नूर खान एयरबेस को एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल करते हैं, और इसलिए जब यहाँ पर इंडियंस ने बॉम्बिंग करी, जब इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया अच्छे से, यहाँ पे आप देख पाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से इंडियन मिसाइल्स ने डैमेज कर दिया। अचानक से अमेरिकन हरकत में आ गए। ये जो छोटी सी क्लिप है इम्तियाज गुल की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मिलिट्री एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी किताबें ये लिख चुके हैं, और क्यों इनकी एक स्टेटमेंट आज के समय इतनी ज्यादा डिस्कशन का पात्र बन रही है। इतने ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इनकी एक स्टेटमेंट को लेकर। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट क्या बताएंगे नूर खान बेस के बारे में। इनका जो वैसे यूट्यूब चैनल है ब्लॉग्ड इंडिया में, बट ये जो स्टेटमेंट इनकी, दिस मैटर्स अ लॉट। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पर किससे बता रहे हैं कि नूर खान बेस पर काफ़ी बार अमेरिकन मिलिट्री के कार्गो उतारते थे। अमेरिकन मिलिट्री अपने हिसाब से जैसे यूज़ करना होता है इस एयरबेस को यूज़ करती थी। ये प्राइमरली वैसे ये अफ़गानिस्तान वॉर की बात कर रहे हैं, जब यूएसए ने ऑक्यूपाई कर रखा था अफ़गानिस्तान, उस टाइम बिल्कुल नूर खान बेस को अमेरिकन्स ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। मगर इनके शब्दों से, इनकी स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि अमेरिकन्स का जो कंट्रोल है और अमेरिकन्स का जो इंटरेस्ट है नूर खान बेस पर, ये ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी अमेरिकन्स नूर खान बेस की जो इंपॉर्टेंस है इसको काफ़ी ऊपर रखते हैं, और इसलिए जब इंडियंस ने नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया, तब अमेरिका के जो ये जेडी वैंस हैं उन्होंने इमरजेंसी फोन कॉल करनी स्टार्ट कर दी इंडियन गवर्नमेंट को। और फिर उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के जो जनरल वगैरह हैं इन्होंने भी फ़ोन किया, दरख्वास्त करी कि अभी के लिए पॉज कर लीजिए, और फिर अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो इम्तियाज़ गुल हैं ये हामिद मीर टाइप के जर्नलिस्ट तो नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपका एक जेन्युइन कंसर्न यहाँ पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अगर ये लोग किसी को मानते हैं अपने देश में तो वो हामिद मीर है। और हामिद मीर की हालत आपने देखी होगी। आज से 1 साल पहले जब पीएम मोदी ने एक स्पीच के दौरान अरबन नक्सल ये वर्ड यूज किया था, इस भाई को लगा कि पीएम मोदी ने बोला अरब नस्ल, और ये 3-4 अरब लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहा था कि पीएम मोदी अरब नस्ल के लोगों की बात कर रहे हैं कि जी अरब नस्ल के लोगों के अगेंस्ट एक्शन होगा, ये होगा। तो मतलब बुरे हाल है इनके। एक्चुअली आम पाकिस्तानियों का भी मैं देखता हूँ, कभी एक दो पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में आ जाती है खराब कमेंट, कुछ बुरा लगता भी नहीं है, क्योंकि जैसे टाइप करते हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज होती है,
बट इम्तियाज गुल की अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है पीटीवी, वहां पर काम कर चुके हैं। साल 2020 तक वहां पर काम करते थे। उसके बाद पाकिस्तान में एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, वहां पर एज वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं ये। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, काफी फेमस किताबें हैं। पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर ओसामा बिन लादेन, फिर द मोस्ट डेंजरस प्लेस, पाकिस्तान लॉलेस फ्रंटियर, अल-कायदा कनेक्शन, तालिबान एंड टेरर इन द ट्राइबल एरियाज, द अनहोली नेक्सस, अफगान पाक रिलेशंस अंडर द तालिबान, पाकिस्तान पिवट टू हिजबुल तहरीर ग्लोबल कैलिफेट। बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज है इनको। अगर आपको जेन्युइनली समझना है ना कि पाकिस्तान का जो ये टेररिज्म का कैंसर है, इसकी कोर प्रॉब्लम क्या है, तो इनका काफी मटेरियल पढ़ने लायक है। ऑफ कोर्स आपको माइंड में रखना होगा कि इन दी एंड ही इज पाकिस्तानी, तो कहीं ना कहीं इनकी एक बायसनेस सामने आ जाएगी। बट कई फॉरेन न्यूज आउटलेट्स में भी ये लिख चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह। तो जब इनके मुंह से स्टेटमेंट निकलती है ना कि नूर खान एयरबेस अंडर अमेरिकन कंट्रोल, ये अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन है। और क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, जब भारत ने नूर खान बेस पे अटैक किया था, क्या तब भी अमेरिकन यहां पे कंट्रोल ज्यादा था? पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग ज्यादा यहां पर आ नहीं सकते थे? क्योंकि देखो यहां पे एक बात नोट करने वाली ये भी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आर्मी के, इनके एयरफोर्स के बहुत से लोग मारे गए हैं। इनका स्क्वाड्रन लीडर मारा गया है, चीफ टेक, सीनियर टेक, बहुत सारे लोग इनके मारे गए हैं। बट नूर खान बेस में जिस लेवल का अटैक हमने किया था, उसके बाद कैजुअलिटीज का कभी पाकिस्तान ने बताया नहीं वहां पर कि नूर खान में कितने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के। ये तो ऑफिशियली ये लोग बोलते हैं इनकी एयरफोर्स के बहुत सारे लोग मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया का एक भी पायलट नहीं मारा गया। बट पाकिस्तान नूर खान बेस के बारे में अभी भी डेफिनेटली दुनिया से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और अब इसलिए ना पाकिस्तान के अंदर ही जो इनके सीनियर मोस्ट डिफेंस एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो जेन्युइन रिसर्च करते हैं, उनको परवाह नहीं है कि जी हमारी बात कोई किसी को अच्छी लगती है ना अच्छी लगती है, किताबें भी उनको लिखनी होती है, एक लॉन्गर होराइजन की तरह वो लोग देखते हैं। वो जेन्युइनली यहाँ पर ये बात अपने लोगों को बता रहे हैं कि नूर खान बेस वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। नाउ इट वॉज अंडर अमेरिकन कंट्रोल, क्या आज भी ये अमेरिकन कंट्रोल के अंडर है या नहीं? क्योंकि इस एयरबेस की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एयरबेस को हमेशा नूर खान एयरबेस नहीं बुलाया जाता था। एक टाइम पे इसका नाम था चकलाला एयरबेस। ये जो नूर खान नाम है, इन्होंने साल 2012 में रखा है। इससे पहले आप जाओ, अमेरिकन फाइटर जेट्स, अमेरिकन ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पे आम होते थे। और सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर यह है कि नूर खान बेस में जैसे इंडिया ने अटैक किया, तुरंत एक सीक्रेट अमेरिकन प्लेन यहाँ पे आ रहा था, जो पूरी दुनिया ने नोटिस यहाँ पर किया है। सो अगेन नूर खान बेस की जो मिस्ट्री है कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी मारे गए थे स्ट्राइक में, क्या कुछ यूएस भी छुपा रहा है वगैरह, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी अभी धीरे धीरे सामने आएगी। क्योंकि थ्योरी बहुत सारी है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जी टर्की के जो ड्रोन ऑपरेटिव्स थे वो यहाँ पर थे, वो भी मारे गए थे यहाँ पर। बहुत सारी बातें इस पर बोली जा रही है, बट वो अनकन्फर्म्ड है। मैं यहाँ पे आपको यही कह रहा हूँ, जो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपने देश के बारे में क्या कह रहा है, इट इज अ शॉकिंग रेवलेशन। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ना धीरे धीरे जैसे एक पजल सॉल्व करते हैं ना, बहुत सी जानकारी धीरे धीरे आएगी नूर खान एयरबेस के बारे में। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद आए, हो सकता है कि 1-2 साल बाद आए, बट इवेंचुअली वन डे पीपल विल गेट टू नो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, सडनली ऑपरेशन सिंदूर पॉज क्यों हो गया था। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत ने 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड होस्ट किया है। जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2025 भारत ने होस्ट किया है। हैदराबाद सिटी में होस्ट किया गया था। ये आपको बताना है किस देश की कंटेस्टेंट बनी है 2025 की मिस वर्ल्ड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मिस रशिया, मिस थाईलैंड, मिस जापान या मिस फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं,
मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग, और ये सिर्फ एक छोटा सा, आई मीन एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल कर। खैर जी, और सबसे पहले बात ये करें कि ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका था तो पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे, ये तो सारे ही बताते हैं ना। ये तो कोई चुपी ढकी तो बात थी नहीं। और पाकिस्तान में जो है वो अड्डे थे अमेरिका के, तो उसमें वो नूर जो बेस है वो भी हो सकती है, नूर खान बेस। तो इसमें कोई ये नहीं हो सकता कि नहीं नहीं उनके पास नहीं थी, हो सकता है कि उनके पास हो उस वक़्त, होगी भी। और क्योंकि वो भी नज़दीक पड़ती है रावलपिंडी से जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये तो वाक़ई ये जो इन्होंने कहा कि पहले जो है इसका नाम चकलाला, वो चकलाला जो है वहाँ पे है जगह रावलपिंडी में, तो उसी नाम से जो है वो पहले बेस थी। तो अमेरिका के जो है वो कार्गो पहले आते रहे होंगे और आते भी होंगे, अभी भी होंगे कुछ ना कुछ रिलेशन उस बेस के साथ, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो वहीं पे रहे हैं और उन्होंने जो है हैंडल किया रखा है उस बेस को। और जो गुल साहब बता रहे हैं कि जी किसी को जो है वो इख्तियार नहीं था वहाँ पे जाने का और ना पूछने का, तो वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन वो पहले की बात बता रहे हैं कि पहले जो है वो ये सारा कुछ ऐसे ही होता था। अब उनके पास है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान था तो इमरान खान से पूछा गया कि आप अड्डे देंगे, तो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मतलब बिल्कुल भी नहीं देने हमने तो। तो मेरे ख़्याल में उस वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुकी थी उनके इख्तियारात इधर से, अड्डे जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान से भी निकल चुका था अमेरिका, तो फिर ज़ाहिर है इधर भी अड्डे छोड़ के चला गया था, लेकिन बाद में फिर से जो है वो अड्डे चाहता था, लेकिन इमरान खान ने जो है वो अड्डे देने से इनकार कर दिया, तो जिसकी वजह से रेज़ीम चेंज हुआ, सारा कुछ जो भी ब्लंडर हुए उस वक़्त, तो वो सारे जो है सबको पता है। तो अभी जो है वो जहाज़ ये कह रहे थे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब कहा था ना कि एक त्यारा जो है कार्गो जो है वो आ रहा है, बाकी जहाज़ जो हैं बाहर जा रहे हैं, वो सिर्फ़ एक जा रहा है रावलपिंडी की तरफ। तो उस वक़्त ये था कि ये बताया जा रहा था कि जी न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो न्यूक्लियर कोई जो है वो मवाद जो है वो लीक हो चुका है। नूर एयर ख़ान बेस जो है उस पे जो है वो अटैक किया गया और उसके बाद जो है वहाँ से कोई न्यूक्लियर को जो है वो उसको नुकसान पहुँचा है, मवाद निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है मिस्र से आ रहे हैं हत्यारे, तो वो रेत जी लेके आ रहे हैं। उसके अलावा जो है वो अपना अमेरिकन भी आ रहे हैं। लेकिन ये है कि उस वक़्त ये कहा गया कि न्यूक्लियर जो है वो मवाद लीक हो रहा है, इस वजह से आ रहे हैं। अभी जो है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसलिए आ रहे हों क्योंकि ने नूर एयर ख़ान जो बेस है वो जो है, उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ था और वो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो अमेरिकन को जो है वो इसीलिए दर्द हुआ और वो आए और उधर जो है वो सीज़ फायर भी करवाया गया। तो अब ये कह रहे हैं, तो अब क्या सच्चाई है, क्योंकि हम जो है वो इतना तो जानते नहीं हैं। तो लेकिन जो एक्सपर्ट ने कहा है वो ज़ाहिर है पुराना कहा है कि पहले थे उनके पास और पहले किसी को इख्तियार नहीं होता था उस बेस पे जाने का। तो वो तो हम भी मानते हैं, क्योंकि अड्डे अमेरिका के पास थे पाकिस्तान में, जो कि अफ़गानिस्तान में जो है वो यूज़ होते थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी का जो है वो हमें भी कन्फर्म नहीं है कि अभी उनके कंट्रोल में है या नहीं है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो ज़ाहिर है उनके भी कोई ना कोई अधिकारी होते यहाँ पे जो कि बीच में मारे जाते, जब हमला हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी तो जो है वो उनके नाम तो सामने आए हैं, स्क्वाड्रन लीडर भी और दूसरे टेक्नीशियन भी। तो अगर दूसरे होते तो उनका भी नाम आ जाता।
और अमेरिकन का असर रसूख है या नहीं है ये भी नहीं पता। और अमेरिका जो है वो त्यारा क्यों लेके आया अभी, या कार्गो क्यों लेके आए कार्गो त्यारा, ये कोई अभी कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि उस बारे में अभी ऑथेंटिक जो है कोई खबर नहीं है। ये तो प्रशांत सर भी कह रहे थे, क्योंकि प्रशांत सर भी जो है वो एक तज्जिया लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, तो कन्फर्म अभी भी नहीं है। बहरहाल ये है कि नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जहाज़ गिरना तो चलो एक माली नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो एक पायलट है, वो अगर उसको कुछ हो जाता है, वो शहीद होता है, तो उसका नुकसान, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल होती है। तो वो पाकिस्तान को जो है वो जितने ये अपना हमारे एयर फ़ोर्स के जो है वो शहीद हुए हैं, वो उनका नुकसान बिल्कुल भी नहीं भर सकते। तो एक जान की कीमत जो है वो एक आम जान की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर ये तो फिर भी जो है वो एयर फ़ोर्स का तैयार किया हुआ पायलट थे, लड़ाकू पायलट थे। तो इनको तैयार करने में जितना वक़्त और पैसा लगता है ये सबको पता है। तो नुकसान तो फिर पाकिस्तान का हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हम शुरू से जो है वो मानते आ रहे हैं कि नूर एयर खान बेस जो है वो डैमेज हुई है, काफ़ी सारे उसको नुकसान पहुँचा है। तो उसमें जो है वो हमारे पायलट, स्क्वाड्रन लीडर सारे थे, टेक्नीशियन भी थे, तो वो भी बीच में शहीद हुए हैं। और लेकिन उसके बाद सीज़ फायर हो गया। हमने तो भाई शुक्र किया कि चलें सीज़ फायर हो गया। हम इस वजह से मतलब कि कोई खुशी नहीं मनाई कि कौन जीता, कौन हारा। हमने कहा कि चलें ठीक है, जितना नुकसान होना था दोनों तरफ हो गया, और अभी जो है वो सीज़ फायर हो गया और कोई और जानी नुकसान नहीं होगा। किसी और की जान नहीं जाएगी। अब इस दंगों में, फ़साद में, जो लड़ाई हो रही थी उसमें, जो है वो किसी की जान नहीं जाएगी। तो इसलिए हम तो भाई खुश थे सीज़ फायर हुआ। और बाकी जो है वो जो जितने भी ये क्या नाम है उनका जो टेररिस्ट है, वो अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं। उनको जो है नुकसान पहुँचना चाहिए था। उनका जो है वो उनको उनको नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। उनको बर्बाद जो है वो बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन बर्बाद जो है वो काफ़ी सारे दूसरे लोग हो चुके हैं उनकी वजह से। तो ये है, मैं भी कहूँगा कि ये टेररिस्ट जो हैं जितने भी हैं, जिन्होंने ये काम किया या जिन्होंने जो है पहले काम किए या जिन्होंने जो भी गलत हरकतें की, अभी भी कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचे, वो ख़त्म हो, तो तब जो है वो सुकून होगा। बिल्कुल जी, उनको नुकसान ज़रूर पहुँचेगा और वो इंडिया के टारगेट में है और वो जो हैं ज़रूर उनको जैसे पहले टारगेट किया गया था, वैसे ही अब भी किया जाएगा। और तैयारियाँ जो है हिंदुस्तान की तरफ से वो जारी हैं जी, आपके राजनाथ सिंह जो हैं वो भी गए हुए थे, वो भी नेवी से जाके मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं और इस चीज़ को ही लेकर उन्होंने बातचीत की है कि अगर इस दफ़ा कोई भी टेरर अटैक होता है तो आप लोगों की तरफ से हम ओपनिंग करेंगे। इस दफ़ा जो ओपनिंग होगी, जो स्टार्ट होगा, वो हिंदुस्तान की नेवी की तरफ से होगा। तो ये जो सारी हिकमतें अमली बनाई जा रही है ना, ये इसीलिए बनाई जा रही है कि भई जो चीज़ें पहले पास्ट में हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं। अब बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा कि अगर कोई भी टेरर अटैक होता है हिंदुस्तान में, तो उसके खिलाफ सीधा-सीधा एक्शन लिया जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी कि तहकीक करें जी, आए मिल बैठ के बात करते हैं, बंदों को ढूँढते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं एक होगा। और भी है ना इस चीज़ में, अगर कोई तीसरा फ़रीक जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमला कर देता है अगर इंडिया में, खुदा न ख़ास्ता, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मामला ना तो हो, है। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर तो ये दोनों फिर जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी, जंग के चांस जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं मज़ीद और बजाए इसके कि हालात बेहतर हों, क्योंकि जो हिकमतें अमली नज़र आ रही हैं ना, जो वहाँ से स्टेटमेंट हिंदुस्तान की चूँकि हम तो सुन रहे हैं, जो आपके लीडरशिप हैं, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी तैयारियाँ क्या हैं, वो सारा मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं। उसके बाद गुल साहब की बात करते हैं जी, ये मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जो मिलिट्री एक्सपर्ट बंदे होते हैं, जब वो किसी बात को डिस्क्राइब करते हैं तो वो बात जो होती है वो ऑथेंटिक होती है क्योंकि उनके पास इन चीज़ों का नॉलेज होता है। ये कोई आम जर्नलिस्ट है नहीं है, किताबें भी बहुत सारी इन्होंने लिखी हुई हैं और बहुत बड़े ये बंदे हैं, इस हवाले से बहुत नॉलेज भी रखते हैं। इन्होंने ये कहा है कि नूर खान जो एयर बेस था, उसके ऊपर हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा कार्गो आया अमेरिका का और उसमें जो कार्गो का सामान उतारने वाले लोग थे, उनसे जब अफ़सरान हैं पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के, क्योंकि उनको तो पूरा-पूरा इख्तियार है, एयर फ़ोर्स के जो अफ़सरान हैं वो पूछेंगे तो सही ना कि भाई हमारी एयर बेस पे आप लोग ये क्या कार्गो लेकर आए हैं, इसमें क्या चीज़ है? तो भाई साहब ने कहा जी कि इसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये अथॉरिटी जो है वो आपके पास नहीं है। तो वो तो हक्के-बक्के रह गए होंगे कि यार मैं एयर फ़ोर्स का ऑफ़िसर हूँ और हमारी एयर बेस पे ये काम कर रहे हैं।
सामान लेकर आए हैं लेकिन हमें बता नहीं रहे, तो उन्होंने आगे से पिस्टल निकाल लिया। अब ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो इसमें बताया ये जाता है कि पॉलिटिक्स का हाथ है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको या जो वज़ीर मिनिस्टर जो भी होते हैं, उनको सिर्फ़ बता देना ज़रूरी है। इसके अलावा जो इदारे हैं, उनको बताना ज़रूरी नहीं है कि कार्गो में क्या है। और नूर खान जो एयर बेस है, ये तो सब लोग मानते हैं, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी माना गया है कि उसमें जो कार्गो जहाज़ खड़ा था, वो ज़रूर डैमेज हुआ है, उसको नुकसान पहुँचा है और उसके बाद एयर फ़ोर्स के जो मुलाज़मीन थे, उनको भी नुकसान पहुँचा, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अगर वो कार्गो वाला जो जहाज़ था, हो सकता है वो अमेरिकन ही हो, इसलिए अमेरिकन को दौड़ें लगी हों कि यार, अब तो वहाँ पे जाना पड़ेगा और वो जो जहाज़ यहाँ पे आया अमेरिकन की तरफ से, वो भी इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी जी कि हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो उसकी लीकेज हो गई हो और इजिप्ट में गया है। इजिप्ट में वो सारी चीज़ें वो केमिकल मौजूद हैं, जो एक कह लें कि रेडिएशन जो होती हैं वो रोकने के काम आता है न्यूक्लियर वेपन्स की। तो वहाँ से वो तैयारा है, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा गया कि अमेरिका को क्यों दौड़ें लगी हैं। तो अब पता चला कि अमेरिका को क्यों दौड़ें लगी हैं, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पे फ़ायदा था। यहाँ पे अमेरिका जो है वो होल्ड करता है इस चीज़ को। ये हमें तो फर्स्ट टाइम ही पता चला है, हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में एंट्री मार चुका है। हम तो यही समझ रहे थे कि सिर्फ़ लोन ही देता है, लेकिन ये नहीं पता कि काफ़ी सारी जगहों पे भी आकर भाई साहब बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो पहले से पता है ना कि पाकिस्तान में अड्डे हैं भाई उनके। जब अफ़गानिस्तान में था तो ये तो कन्फर्म है सबको। एवरीवन नो दैट जी। वो जो है खबर हर तरफ चली थी और इमरान खान का बयान इसने बताया है। तो वो इसीलिए वो जुमला जो है वो ज़्यादा जो है वो पकड़ गया, क्योंकि दोबारा उन्होंने उस चीज़ की मांग की और अदो की और उसके ऊपर उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ना सुनने को मिली, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो जुमला जो है ज़्यादा चुप गया उनको। तो ये सिचुएशन उसके बाद शुरू हुई और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील होना शुरू हुई, क्योंकि जब आपका बिज़नेस या जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं वो ठीक चल रहा होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम जो है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी-छोटी, वो सामने नहीं आती, ठीक है? वो फेसेस जो है तब सामने आते हैं जब आपकी ख़राब हो जाती है और टोटली जो है दोनों फ़रीक जो हैं वो अपोज़िट हो जाते हैं, ठीक है? करने में, सुनने में, कहने में अलग हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर चीज़ें निकलना शुरू होती हैं, रिवील होती हैं। तो फिर लोगों के सामने आता है कि अच्छा, वहाँ पे ये चल रहा था, अच्छा फिर इसका मतलब ये था। अब वो लोग जिनको जिन्होंने कह लें कि एयर बेस के ऊपर उनसे पूछा, उनको रोका और उनको जो है गन पॉइंट के ऊपर पीछे किया गया, वो लोग अब सोचते होंगे अच्छा, उसमें ये कुछ था, अमेरिका वहाँ पे ये कुछ लेके जा रहा था, अच्छा ये चल रहा था। उसमें हो सकता है कुछ बमबारी का सामान हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों। ड्रोन्स या हाँ, तो कुछ मतलब ऐसा। कुछ ऐसे इक्विपमेंट हों कि जिनको वो चाहते नहीं है कि ये देखें, क्योंकि सारा मामला उस वक़्त ठीक चल रहा था और रिवील हो जाना था। मतलब अमेरिका के हिसाब से ठीक चल रहा था, तो वो नहीं चाहते थे रिवील हो। तो ये हमने मूवीज़ में भी सीन देखे हैं इस तरह के। तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जिन बंदों को लगाया जाता है वही होते हैं। उनके अलावा उनको कोई ना देख सकता है, ना खोल सकता है और जो उनके साथ हों, अमेरिकन्स के साथ, हो सकता है उनमें से 2-3 बंदे जो हैं, जैसे पायलट हो गए और कोऑर्डिनेटर वगैरह हो गए, वो जो उनको भी पता ना हो कि इसमें क्या है। उनका काम सिर्फ़ हो कि उसको वहाँ पे पहुँचाना है एंड दैट्स इट, आपने वापस आ जाना है। ये भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर उन्हें स्ट्रिक्ट दिए गए थे जिसकी वजह से जैसे पाकिस्तानी जो एयरबेस के ऊपर लोग थे उन्होंने कंडेम किया इस चीज़ को पूछा कि इसमें क्या है और हमें पता होना चाहिए, तो उनको पीछे हटा दिया गया। तो ये सिचुएशन, ये स्थिति जो है ये हो सकती है मेबी। तो वो एक कंसर्न भी हो सकता है कि न्यूक्लियर एसिड जो है वो डैमेज हुए हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी एक गेम हो सकती है। नोबडी नोज़, क्योंकि होता तो है यार कि बंदे को कि यार ये होगा, ये नहीं हुआ। पहले खबर आई कि वो हो गया लीकेज और वो फलाँ जगह से मिट्टी जो उठाई जा रही है, रेडिएशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ये और वो। इलाका जो है वो खाली भी नहीं हुआ। ठीक है? और उस इलाके को भी जो है खाली नहीं किया गया। उसके बाद ये पिंडी का बीच में मेंशन कर दिया गया। यहाँ पे भी ड्रामा हुआ जी। अब कौन किस पे यकीन करे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हम खबरें देखते जा रहे थे और उसके ऊपर उन्हीं ये चीज़ बात को ठीक है प्रशांत सर की कि जो सच होता है वो 1 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ज़रूर बाहर आ जाता है। रिवील तो होता है नो डाउट, क्योंकि उस वक़्त उस खबर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती और हाँ, ये भी है। करंट सिचुएशन में है। अभी कोई ऑथेंटिक खबर दे दे कि यार अच्छा ये नहीं ये हुआ, तो भाई बवाल मच जाएगा उस चीज़ का और वो क्योंकि ऑलरेडी खबर जो है हाइप पकड़ी हुई है,
और उसके ऊपर जो है जल्दी के ऊपर तेल फेंकने वाली बात है, तो वो सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जब महीने 2 बाद रिवील होगी तो नोबडी इंटरेस्टेड कि अच्छा ये वो हुआ था, अच्छा ठीक है, बस नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि नाउ ऑन वो बंदा जो है गुस्से में भी होता है और तजस्सुस में भी होता है, तो वो चीज़ रिवील होती है, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट्स को नुकसान भी होता है। और जहाँ पे हो रहा होगा और जिसने करवाया होगा, दोनों कंट्रीज़ अगर इन्वॉल्व हैं तो भाई दोनों को नुकसान होगा। तो दोनों को वो सुननी पड़ेगी और उनका जवाब भी देना पड़ेगा करंट सिचुएशन में। लेकिन पास्ट की बातें फिर वो कहते हैं वो पास्ट हो चुका है, आज की बात करें, क्योंकि नया पुराने मुद्दे को दबाने के लिए नया मुद्दा खड़ा करना ज़रूरी होता है। ये एक स्ट्रेटजी है और ये हर कंट्री में चलती है, ये पाकिस्तान में नहीं है। ये हर कंट्री में है कि एक मुद्दा सर उठाता है, उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा जो है उठाया जाता है, ताकि पहले वाले मुद्दे से ध्यान हट जाए और अवाम जो है, ज़ाहिर बात है, इंसानी फितरत है, वो उस चीज़ को अप्रोच करता है जो उसे अट्रैक्टिव लगती है और जो उसके सामने होती है, जो उसको दिखाया जाता है। तो ये सिचुएशन भी जो है वो चलती रही है बीच में, और देखते हैं वो आगे क्या जो है रिवील होता है। लेकिन कहानी जो है वो सुनने लायक ज़रूर होगी और देखने लायक भी होगी। बाकी अमेरिका इन्वॉल्व करता रहा है, इन्वॉल्वमेंट रही है, नो डाउट। और ये टीम मीडिया चैनल के ऊपर पाकिस्तानी लोग जो हैं खुद बता रहे हैं, और रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो भी अपनी उसमें किताब में जो उसने लिखी होगी, 1-2 किताबें बता रहे हैं कि उन्होंने लिखी हैं और उसमें भी उनका ज़िक्र होगा। तो बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है और क्या रिवील होता है इसके बाद कि क्या था और क्या नहीं था। ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।